रूस यूक्रेन वॉर जोन से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेंगे। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के दौरान हर दिन या फिर ये कहें कि हर पल हालात बदल रहे हैं। कई इलाकों में तो लगातार जो है हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पीछे हटने को कहीं ना कहीं रूसी सैनिक मजबूर हो गए। और इसी बीच आप समझिए कि तुर्की ने पुतिन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, और ऐसा झटका जिसने काला सागर जैसे जंग के अहम मैदान के साथ भूमध्य सागर में भी पुतिन के जहाजों का तेल निकाल दिया है। जी हाँ, तुर्की ने काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले रास्ते पर पहरा डाला हुआ है और उसका नुकसान रूस को झेलना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त का चोला पहने बैठा तुर्की दोस्त का फर्ज निभाने को तैयार नहीं। जंग के बीच रूस को लगा बड़ा झटका। जंग के बीच दोस्त बना दुश्मन। तुर्की ने पुतिन के साथ चली चाल। यूक्रेन से जारी जंग के बीच तुर्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बहुत बड़ा झटका दे दिया, वो भी ऐसा झटका जिससे उबर पाना पुतिन के लिए मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तुर्की ने काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाले रास्ते पर पहरा डाल दिया है और उसका खामियाजा रूस को उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि जंग के शुरुआती दिनों से समंदर को अपना हथियार बनाकर यूक्रेन पर कहर ढाने वाले रूस के हाथ बंध गए हैं। काला सागर वो इलाका है जिसमें अपने जंगी जहाज उतारकर रूस ने शुरू में ही ऐसी बढ़त बना ली थी कि यूक्रेन का हुक्का पानी बंद हो गया था। वहीं यूक्रेन की जंग में अब तक भूमध्य सागर भले ही सीन में ना दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे पूर्वी भूमध्य सागर यूक्रेन में रूस की जंग, उसकी प्लानिंग, उसके ऑपरेशन और उसकी तैनाती का एक अहम हिस्सा है। यूरोप को लग रहा है कि रूस की जंग बस काला सागर तक सिमटी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का प्लान बहुत आगे का है और उसकी नजर दक्षिण में बसे भूमध्य सागर पर भी राज करने की है। लेकिन तुर्की ने पुतिन के उस प्लान पर पानी फेर दिया है। वो पुतिन का सपना चकनाचूर करने में लगा है। मतलब तुर्की पुतिन के साथ डबल गेम खेल रहा है। वैसे तो वो रूस से जमकर गैस खरीद रहा है। खुद पुतिन रूस की गैस बेचने के लिए तुर्की को यूरोप का गैस हब बनाने में लगे हैं, लेकिन तुर्की उनकी दोस्ती का सिला उनकी पीठ में छुरा घोंप कर दे रहा है। तुर्की ने जंग छिड़ने के बाद से ही भूमध्य सागर से काला सागर में घुसने के इकलौते एंट्री पॉइंट को बंद किया हुआ है। ये एंट्री पॉइंट है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जो कि तुर्की के इस्तांबुल में है, और दूसरा स्ट्रेट है डार्डेनेलस, जो कि उत्तर पश्चिमी तुर्की में है। ये दोनों स्ट्रेट काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। और 1936 में हुई एक संधि कहती है कि तुर्की युद्ध लड़ रहे देशों के जंगी जहाजों के लिए ये दोनों स्ट्रेट बंद कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि तुर्की के पास काला सागर में घुसने की चाबी है। तुर्की ने रूस के जंगी जहाजों के लिए भूमध्य सागर को काला सागर से जोड़ने वाले रास्ते को ही बंद कर दिया है। और अब 8 महीने से भी लंबे वक्त से भूमध्य सागर में जमे रूस के जंगी जहाजों को मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है। लेकिन तुर्की के फैसले से रूस की नौसेना पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि काला सागर में मौजूद शिपयार्ड में तो एंट्री बंद है। इस वजह से भूमध्य सागर में तैनात
रूस के जंगी जहाजों को मेंटेनेंस के लिए लंबा चौड़ा चक्कर लगाकर या तो आर्कटिक या तो बाल्टिक सागर या बिल्कुल ही पूर्व में बसे प्रशांत महासागर में जाना पड़ रहा है। हालांकि तुर्की का फैसला कोई नया नहीं, लेकिन अब रूस को उसके साइड इफेक्ट बुरी तरह महसूस होने लगे हैं। काला सागर की कुंडली भूमध्य सागर से जुड़ी है और अगर काला सागर पर पुतिन की पकड़ जरा सी भी ढीली पड़ी तो उसकी नैया डूब जाएगी। ऊपर से हाल के महीनों में यूक्रेन ने काला सागर में रूस के जंगी जहाजों को जिस तरह निशाना बनाया है, कहा जा रहा है कि उससे रूस समंदर के पश्चिमी हिस्से में ऑपरेट नहीं कर पा रहा। पुतिन इस वक्त यूक्रेन जंग में बैकफुट पर है। ज़ेलेंस्की की सेना लगातार अपने क्षेत्र पर दोबारा कब्जे कर रही है। साथ ही समझने की कोशिश कीजिए तो क्या चंद्र ग्रहण के बाद भी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं या पुतिन चंद्र ग्रहण के बाद करने जा रहे हैं कमबैक? जी हाँ, पुतिन की वॉर स्ट्रेटेजी को कैसे प्रभावित करेगा चंद्र ग्रहण? चंद्र ग्रहण का युद्ध की दशा और दिशा पर क्या होगा असर? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन जंग पर क्या होगा चंद्र ग्रहण का असर? पुतिन की कुंडली में क्या है? क्या कहती है रूस की ग्रह दशा? चंद्र ग्रहण बदल देगा युद्ध कथा। जंग में पुतिन की आर्मी का कमबैक होगा। ये जंग नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और पुतिन को डूब कर जाना है। इधर ज़ेलेंस्की की जिद है कि समंदर में भी आग लगा दी जाए ताकि पुतिन की सेना या तो मारी जाए या रूस वापस लौट जाए। जंग इस मुकाम पर पहुंच गई है जहां कीव में मारे गोले के धुएं कहर बन गए हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी पुतिन की आर्मी को पीछे धकेल रही है। पुतिन की प्लानिंग ज़ेलेंस्की घंटे दर घंटे तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। आलम यह है कि पुतिन परमाणु विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम गिराने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध 9वें महीने में पहुंच चुका है। सेना, सिविलियन मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक प्रतिष्ठानों से लेकर सिविलियन आवासों तक रूस के हथियारों का निशाना बन रहे हैं। कीव से खार्किव तक आग दहक रही है, शोले उठ रहे हैं। चारों तरफ घोर अंधेरा छाया है। शहर इंसानों का बसेरा नहीं, जानवरों के जंगल वाली काली रात में बदल गया है। यूक्रेन की जलती जमीन से जो चिंगारी उठ रही है, उसकी धुंध का असर मॉस्को में हो रहा है।
पुतिन परेशान हैं। दशकों युद्ध में जीत की आदत वाले पुतिन मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। क्रेमलिन से सेना के लिए ऑर्डर पर ऑर्डर निकल रहे हैं। सेना की गाड़ियां यूक्रेन सप्लाई चेन से जोड़ी जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि अब आगे युद्ध में क्या होगा? 2022 में ही युद्ध खत्म होगा या 2023 में आएगी तारीख? पुतिन फाइनली यूक्रेन युद्ध में जीतेंगे या इतिहास में लिखा जाएगा नया अध्याय? युद्ध में ज़ेलेंस्की की होगी जीत? क्या होगा युद्ध का भविष्य? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुतिन अपनी साख बचा पाएंगे? इन सवालों को कैसे प्रभावित करेगा चंद्र ग्रहण, ये समझने के लिए हमने जिस ज्योतिषाचार्य से संपर्क किया, उन्होंने क्या कहा पहले सुन लीजिए। यूक्रेन अपने पांव पे आसानी से अब खड़ा होता मुझे नजर नहीं आता। जो ग्रह गोचर की स्थिति है, शनि मार्गी होके वापस कुंभ में जाएंगे और रशिया और पुतिन का डोमिनेंस वापस पड़ेगा। तो यूक्रेन का पराभव निश्चित है। यूक्रेन की स्थिति खराब और गंभीर होने जा रही है। यूक्रेन की स्थिति में गिरावट देखी जाएगी। क्या यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा? हाँ, यूक्रेन का पूरी तरह से नामो निशान नहीं मिटेगा, लेकिन आधा पार्ट यूक्रेन का लगभग यूक्रेन के हाथ से चला जाएगा। सूर्य ग्रहण के महज 15 दिनों में लगने जा रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण बहुत खास है। कई राशियों की बदलेगी चाल और कई राशियों पर इसका दुष्प्रभाव भी होगा। साथ ही कुछ राशियों का चंद्र ग्रहण के प्रभाव से बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण का होना अशुभ संकेत देता है। तो जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो सूर्य जो है वो हमारी आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। और जब भी 15 दिन के अंदर ये ग्रहण इकट्ठे आते हैं, खासकर जिन जिन चीजों की जो नक्षत्र और जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को इस बार स्टडी किया गया है, तो कोई बड़ी नेचुरल कैलामिटी, जो कोई बड़ी आपदाएं जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, इस पर भारत के ज्योतिषियों ने अलग अलग राय रखी है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 15 दिनों के अंदर 2 बड़े ग्रहण का होना अशुभ संकेत देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये चंद्र ग्रहण पुतिन के प्लानिंग पर कैसे प्रभाव डालेगा। प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ युद्ध में बहती हवा 2 बातें बिल्कुल साफ कर रही हैं। पहली ये कि पुतिन को युद्ध की प्लानिंग तत्काल बदलनी होगी। दूसरी ये कि पुतिन को कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका के खिलाफ सफल अभियान चलाना होगा, क्योंकि युद्ध में ज़ेलेंस्की तभी तक टिके हैं जब तक प्रेसिडेंट बाइडेन उनकी बाह पकड़े हुए हैं। वरना यूक्रेन की सेना के पास ना इतने सैनिक हैं, ना इतने साजो सामान हैं, ना इतने हथियार हैं कि वो पुतिन को एक दिन भी रोक सके। लेकिन सवाल है ये होगा कैसे? अमेरिका क्यों बंद करेगा ज़ेलेंस्की को मदद देना? यूक्रेन नेटो का सदस्य हो जाए तो इसका बहुत फायदा तो अमेरिका को ही है। नेटो का रूस के पड़ोस में विस्तार मतलब अमेरिका की चौधराहट में इजाफा। यूक्रेन के पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन का फायदा। अमेरिका यूक्रेन में खाली पीली वक्त जाया नहीं कर रहा है। यूक्रेन युद्ध एक तरह से नई विश्व व्यवस्था के लिए नींव की तरह होगा, क्योंकि जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर चल रही है। लड़ तो इसमें अमेरिका भी रहा है, ब्रिटेन भी लड़ रहा है, जर्मनी भी लड़ रहा है और फ्रांस भी लड़ रहा है। फ्रांस भी नेटो का सदस्य देश है। इमैनुअल मैक्रों यूक्रेन को किस तरह की मदद दे रहे हैं, इसकी डिटेल आपको दिखाएं उसके पहले पुतिन से फोन पर इमैनुअल मैक्रों की क्या बात हुई है वो सुन लीजिए, क्योंकि पुतिन ने एक बार फिर परमाणु हमले की खुली धमकी दे दी है। पुतिन ने इस बातचीत में इशारा किया है कि यूक्रेन को घुटनों के बल पर लाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एटम बम का विस्फोट, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, ने दिखाया कि आपको जीतने के लिए प्रमुख शहरों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। पुतिन ने फ्रांस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु बम के हमले के बाद जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही की याद दिलाई।
द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया था। इस भयंकर हमले में लाखों लोग मारे गए थे।